गांव जारुआ कटरा के सोनू की अहमदाबाद में मौत। अहमदाबाद के स्लेश चौकड़ी में निजी ठेकेदार के नीचे करता था कार्य। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज़। ताजनगरी आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जारुआ कटरा से अहमदाबाद गए 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में स्लेश चौकड़ी पर सब मिलने से हड़कंप मच गया। मरने से एक दिन पहले मां से हुई थी बातें। मां से कहा ठेकेदार से हिसाब करके दीपावली पर घर आऊँगा। पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव जारुआ कटरा का है। सोनू पुत्र स्वर्गीय निरंजन सिंह उम्र करीब 26 वर्ष का शव अहमदाबाद के स्लेश चौकड़ी जगह पर स्थित परिस्थितियों में सब मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। सोनू करीब 3 वर्ष पहले आगरा से अहमदाबाद के स्लेश चौकड़ी में निजी ठेकेदार के नीचे कार्य करने के लिए गया हुआ था। कल शनिवार सुबह परिवारिक जनों को सोनू के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे परिवारिक जनों में कोहराम मच गया। परिवारिक जनों ने ठेकेदार व निजी कंपनी पर सोनू की हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस से न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, घटना हुई है, लड़के की कितनी उम्र थी, क्या पूरा मामला है? इसकी 20-22 साल की उम्र थी और ये 2.5-3 साल से ये यानी क्या नाम है अहमदाबाद में काम कर रहा है और वहाँ काम कर रहा है। ठेकेदार के नीचे था, तो कंपनी से भी टच था, ये काम करता था। तो वहाँ पर जाके हमारे पास में यानी 4 तारीख को मॉर्निंग में कोई 8 बजे करीब फ़ोन आया यहाँ कि वो क्या नाम है हरिओम और एक्सपायर हो गया है। तो सडनली यानी इन्होंने पूछा हमारे घर वालों ने कि ऐसे कैसे हो गया, तो बोला कि हम बॉडी को लेके और आ रहे हैं। इन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम भाई के यानी कि बॉडी को हमें पोस्टमार्टम कराएं या क्या कराएं, कैसे क्या ट्रेजेडी हुई है, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। क्या बताया था उन्होंने? इन्होंने बोला कि यानी वो हो गया, ख़त्म हो गया है और पैर इसका पैर स्लिप हो गया है, बस ये बोला है। फिसलने से बोला है? हाँ, फिसलने से। आपको क्या लग रहा है? और हमें यानी इस चीज़ पर डाउट है कि हमें यानी ये नहीं लग रहा है कि एक फिसलने से एक यंग लड़की की ऐसे डेथ कैसे हो सकती है, ठीक है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में सीटी है, सीटी में अगर कहीं क्रिटिकल इंजरी होती या डीपली इंजरी होती तो हम यानी कहाँ तक समझते, क्योंकि हम भी मेडिकल लाइन से हम भी समझते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा सीटी उसकी रिपोर्ट है सारी नॉर्मल है। आपको बॉडी पे कोई चोट के निशान? हाँ, बॉडी पे चोट के निशान है, उसके फेस पे भी है, हेड पे भी है, बैक पे भी है और उसके क्या नाम है घुटनों पे भी है। पैर उसका यानी पोलू भी टूटा हुआ है उसका, यानी कई सारे उसके इंजर्ड हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? हमें तो इसका वो लग रहा है कि इसके साथ में कोई मर्डर हुआ है इसका। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? अभी प्रशासन से यही है कि यानी सख्त कार्रवाई हो और जो उसके मालिक हैं, ऑनर हैं या इसके कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी में काम कर कंपनी का नाम तो तो हमें नहीं पता, मगर ये है कि ठेकेदार वगैरह को सबको यानी बुलाकर और इस चीज़ में यानी वो किया जाए। कितने दिन से काम कर रहा था? सामने आए तो उससे हमें ये भी लगेगा। कितने दिन से काम कर रहा था? ये कम से कम 3 साल से काम कर रहा है, 2.5 से 3 साल से काम। 1-2 दिन पहले बात हुई थी आपकी? बात तो अभी नहीं हुई। अभी यार कुछ देर पहले इसका यानी पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जब आया हुआ था यहाँ पे, तो 2-4 दिन के लिए आया हुआ था। यहाँ से जाने में कोई फोन से बात हुई हो या वीडियो? हाँ, मम्मी से और अपने भाई से वो होती बातें हो रही थी इसकी। और इनके फादर थे, वो इनको दो भाई हैं, दोनों भाइयों को बचपन में ही छोड़ के एक्सपायर हो गए, ठीक है। और इसकी माँ बेचारी दूसरों के घर पर जा के अपना जो गोबर कूड़े का है वो साफ सफाई का काम करके अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करती है। ठीक। आपको बताते चले, गांव का ही लड़का चंद्रवीर सोनू के साथ मजदूरी का कार्य करता था। सोनू उसी के कहने पर अहमदाबाद काम करने गया था। दोनों मिलजुल कर मजदूरी का कार्य कर रहे थे। चंद्रवीर ने बताया कि करीब 8 दिन पहले ठेकेदार विष्णु का सोनू के साथ विवाद हुआ था। जब मैंने उसका विरोध किया तो ठेकेदार ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। ठेकेदार विष्णु हमारा हिसाब नहीं कर रहा था। दीपावली पर हम दोनों को घर भी आना था, इसलिए विवाद हुआ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रवीर। चंद्रवीर जी, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं जारुआ कटरा। अच्छा, काम कहाँ करते हैं आप? अहमदाबाद में कितने दिन से कर रहे हैं? मेरे को 3रा महीना करीब चल रहा है। अच्छा, ये गोपी जो बच्चा है ये कब से सोनू कब से काम कर रहा है? इसको 2 महीने करीब हो गया। अच्छा, तो वहाँ किसी से इसका विवाद था? 10 दिन पहले ठेकेदार से कुछ लफड़ा हुआ था। अच्छा, मोहब्बत ऐसा, तो मैं आ गया था, तो मैंने बीच विचारा भी किया। फिर तो मेरे को भी धमकी दिया था उसने। क्या कह रहा था ठेकेदार? वो ऐसे बोल रहा था कि तेरे को भी ऐसे ऐसे कर दूंगा, तुम जहाँ से जा नहीं पाओगे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ था, 1 तारीख की बात थी, इसने मेरे से 100 रुपये लिए थे सोनू ने। अच्छा, फिर ये निकल गया था। तो उसके बाद में इसने एक विष्णु ठेकेदार था, राजकुमार पार्टनर था, विष्णु पार्टनर था, दोनों।
राजकुमार विष्णु। उसके बाद में इन लोगों ने मतलब उससे 200 रुपये डलवाए थे सोनू ने, विष्णु से। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरे दिन मेरे को पता चला था, मैं तो बीमार था हाथ की वजह से। किसने बताया आपको, कैसे पता चली, कैसे खत्म हो गया? गार्ड साहब का फ़ोन आया था, 1 तारीख को निकला था नाइट में 8 बजे। फिर मेरे को 2 तारीख को दोपहर में तुम्हारे 2 बजे करीब गार्ड का फ़ोन आया था। एक डेयरी है वहाँ पे सर्किल के पास में, तो उसने कॉल किया था, आपका बंदा ऐसे ऐसे पड़ा है इस हालत में। फिर कैसे कितनी चोट थी इसके? उसके चोट थी, सिर में थी और पैर पूरा सूजा हुआ था। अच्छा, फिर क्या किया, कहाँ ले गए आप उसे? मैं उसको पहले कंपनी लेके आया, मल्लम पट्टी कराया था और लेबर भी मेरे साथ में गया था। फिर उसके बाद में उधर दवा खाने ले गए थे उसको, हॉस्पिटल ले गए थे। हाँ। तो हॉस्पिटल वालों का क्या कहना था? हॉस्पिटल वालों का बोल रहे थे ठीक है, नॉर्मल है, हाँ ले जाओ तुम। तो कब लेके आए थे उसे? मैं उसको 2 तारीख की नाइट में लेके आया था। फिर कैसी स्थिति थी उसकी? जब तो ठीक थी। अच्छा, फिर कैसे, क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैंने 3 तारीख को भी अच्छा था, 4 तारीख को नाइट में। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला आपको, कैसे खत्म हो मैं तो गया? नाइट में प्लांट चला के आया था। हाँ। तो मेरे को ऐसे में 3-4 बजे करीब हाँ। तो मेरे को मरा हुआ। मैंने 108 पे भी फ़ोन किया था। अच्छा। डॉक्टर साहब भी आए थे, उनने चेक भी कराया था, आँख में उसकी धड़कन वर्कन थी। उनने बोला था कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर आगरा के थे, ले जाने के लिए तैयारी। ठीक। अब देखने वाली बात यह है कि पीड़ित असहाय लाचार विधवा अपने बच्चों का मजदूरी करके भरण पोषण कर रही थी। जब बेटा बड़ा हुआ तो भगवान ने उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दीपावली के त्यौहार पर दुनिया के घरों में दीपक जलेंगे, लेकिन विधवा के घर में सोनू नाम का दीपक ही बुझ गया। अब देखना होगा उस गरीब असहाय लाचार विधवा को कब तक न्याय मिलेगा। बेटे के हत्यारे कब तक सलाखों के पीछे होंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।